महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं। क्या बात है, आज तो भैया द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से वर्मा जी जो 1100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को दिल्ली में। Please think about it. We are one of the highest tax-paying industries in the country. द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती है, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता हूं? उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्मा जी जो 1100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को दिल्ली में, हम 1100 रुपए लेने आए हैं, हमें भी हक है, हम भी दिल्ली में। जितना ये महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं। क्या बात है, आज तो भैया लाडली बहना है फुल मूड में। दिल्ली में करा गई घोषणा, दिल्ली में बोला गया कि तुमको पैसे दिए जाएंगे, तो पहुंच गई महिलाएं। पता है आपको? अरे बहुत बड़ी बड़ी मजेदार बात हुई। वहां की दिल्ली की महिलाएं जागरूक भी हैं। सही बताऊं तो मध्य प्रदेश की महिलाओं को मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। आपको भी मैं मामा का ये मोहन यादव का बयान भी आपको याद दिलाऊंगा, जिसमें उन्होंने 3000 रुपये का वादा किया था। अपने यहाँ पर 1250 मिल गए, खुश हो गए, वीडियो बना के डाल दिया कि हमको 1200 मिले, वाह 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 वाह। भैया वादा 3000 किया था। दिल्ली की महिलाएं आज ही पहुंच गई, मैं वीडियो दिखाऊंगा। और लेकिन एक बड़ी घोषणा तुम्हारे पप्पू ने भी कर दी। भैया पप्पू ने घोषणा की, उन्होंने कहा कि कहाँ के मोहन यादव और कहाँ के शिवराज मामा हम हैं, हमारी सरकार भले नहीं है लेकिन हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कर्जा माफ करने की बात सुनी मामा ने कहा कि तुम तो सपने ही देखते रहो जिंदगी भर, सरकार तो तुम्हें बनने से रही, क्योंकि सरकार तब बनेगी जब तुम राम मंदिर में जाके नाक रगड़ोगे, और तुम रगड़ने वाले नहीं हो। अरे राहुल गांधी तो एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कुंभ नहीं जा रहा है लेकिन विदेश जा सकता है, कुंभ जाने से परहेज कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब ये सब चीजें आपको दिखती हैं, बट चलो उस पर हम बाद में करेंगे। लेकिन आज मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मोहन यादव मामा ने जो वादा किया था उसके लिए लाडली बहना आंदोलन करने पर उतारू हो गई हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि दिल्ली की महिलाएं जागरूक हुई हैं। दिल्ली की महिलाओं ने आज हंगामा कर दिया कि भैया तुमने बोला था चुनाव के अगले 2 दिन बाद हम पैसे दे देंगे। अभी तो मुख्यमंत्री तय नहीं किया, पैसे कहां से दे देंगे। लेकिन यहां पर मोदी ने 8 मार्च को यह गारंटी दी है कि 8 मार्च को लाडली बहनाओं के खाते में 25,000 रुपए आएंगे। ये बात हमने अपने मध्य प्रदेश की महिलाओं को सुनाई। हमारे यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये बात जब पता चली कि वास्तव में दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने वादे कर दिए, अब 2500 नहीं मिलेंगे तो वो तो भाई हंगामा करेंगी। आपको भी तो वादे किए गए थे ना, आपसे भी तो वादे किए गए थे ना कि हम 3000 रुपये देंगे। तो आपने क्या किया? हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल आंदोलन कल हमारा काफी सफल रहा है। कल 60,000 लोगों ने हमारे चैनल को देखा, जिसके माध्यम से ये बात पहुंची है। लेकिन 60,000 में काम नहीं बनेगा, कम से कम नहीं तो 1 लाख 2 लाख लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, फिर 10 लाख लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मामा और मोहन यादव ने जो अपनी बातें कही थी वो पूरी नहीं कही हैं। तीसरा चरण शुरू करने के लिए और राशि को बढ़ाने के लिए हमारी टीम लगातार आपका सपोर्ट कर रही है। तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं हमें बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि किस किस गांव किस किस कस्बे तक, किस किस शहर तक हमारी आवाज पहुंच रही है। जब हमारा वीडियो खत्म होगा तो सबसे आखिरी में आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसान कर्ज माफी को लेकर, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को लेकर और लैपटॉप योजना को लेकर आज की बड़ी खबरों में। सबसे पहली खबर है आपके लिए, 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 25 लाख करोड़ का होगा निवेश। मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ 7 पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, जिसके माध्यम से
अभी लाडली बहनाओं के पैसे 1250 दिए हैं, लेकिन मामा ने उस समय बातों बातों में ये कह दिया कि अगली बार पैसे बढ़कर आएंगे। लेकिन हम नहीं मानेंगे भैया, चुनावी वादे हम नहीं मानेंगे। हम तो तब घेरेंगे, तब मानेंगे जब हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे। मैं याद दिला दूं, देखिए पहले तो मैं आपको लाडली बहनाओं का वीडियो दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे पहुंचकर महिलाओं ने किया बेहतरीन हंगामा। उन्होंने कहा कि हमको चुनाव जीतते ही पैसे देने थे 1100, पहले तो वो दो और फिर 8 मार्च को 2500 लेकर रहेंगे। ये वीडियो देखिएगा। और हमारे यहाँ पर चुनावी वादे हो जाते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं कुछ करती नहीं है। बोलो चाहिए कि नहीं? 3500 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए हैं तो मेरे साथ जुड़े रहना। पहले लाडली बहनाओं का वीडियो देखते हैं, दिल्ली वाली जो हंगामा कर रही हैं, उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री का बयान। रमेश वर्मा जी जो 1100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को दिल्ली में, हम 1100 रुपए लेने आए हैं। हमें भी हक है, हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमें भी 1100 रुपए चाहिए। हम लेने आए हैं, विश्वास नगर से आए हैं, हमें भी 1100 रुपए चाहिए। हम भी दिल्ली के कोने कोने से आए हैं महिला, हमें भी चाहिए। नहीं 1100 रुपए हमें भी चाहिए। 1100 रुपए। मैं रेखा शर्मा हूँ, लक्ष्मी नगर से आई हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। तो दिल्ली की महिलाओं के अंदर तो जागरूकता है, लेकिन आपके अंदर क्यों नहीं है? आपके अंदर होनी चाहिए ना। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाऊंगा, आपकी बात भी पहुंचाऊंगा कि बहनाएं हमारे यहाँ की भी जागरूक हैं। आप लोग अगर तैयार हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रोज शाम को हम आपके लिए डिजिटल आंदोलन करेंगे। लाडली बहना 3000, लाडली बहना 3000, ये हैशटैग चल रहा है और ये हैशटैग हमने ही दिया है ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच सके। सुनते हैं मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन पहले राशि जब डाली 10 तारीख को, उस दिन ये उन्होंने फिर कंफर्म किया है कि आपकी राशि रुकेगी नहीं और बढ़ेगी। ये बात मैं तब तक याद दिलाऊंगा जब तक मेरे खाते में भले ये 30-40 सेकंड का वीडियो मुझे रोज चलाना पड़े, लेकिन मैं ये सरकार तक बात पहुंचाऊंगा कि आपने वादे किए हैं तो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखते हैं वीडियो। देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं। तो यहां पर वादा तो कर दिया गया कि पैसे बढ़ाए जाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि मोहन यादव के बाद मामा जब से कृषि मंत्री बने हैं, यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, अब तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, वहां पर किसानों को लेकर लगातार घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं। अब आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, क्योंकि वहां पर चुनाव है। अब वहां पर देखना लाडली बहनाओं के पैसे भी आने लगेंगे, वहां पर देखना किसानों को कर्ज माफ भी होने लगेगा। कर्ज माफी से मुझे याद आया कि अभी एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है कि किसानों का कर्ज माफ, 400 रुपए मजदूरों को, महालक्ष्मी योजना। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मेरी स्टेट में मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, जातिगत जनगणना कराऊंगा। मैं देखो किसी भी चीज में फेवर में हूं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जातिगत जनगणना से भेदभाव उत्पन्न होगा। यही काम अंग्रेजों ने किया था, यही काम मुगलों ने किया था, वही काम ये राहुल गांधी करवाना चाहता है कि सबको जातियों में बांट दो। ये क्यों बांट दो? हम सब बराबर हैं, हमको तो जाति खत्म करनी चाहिए। जाति खत्म करोगे तब तो सब समान होंगे। ये बात इसके भेजे में नहीं घुसती। लेकिन देखो जो बयान वायरल हो रहा है वो ये बोल रहा है कि हम किसान कर्ज माफ जरूर करेंगे। देखते हैं बड़ा बयान। महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। तो किसानों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। हालांकि ये बात मामा से मिलकर करी है, मामा है कृषि मंत्री। अब चूंकि केंद्र सरकार का पैसा मामा रिलीज करेंगे, किसानों के खाते में पैसा आएगा और उनको लाभ मिलेगा।
कर्ज माफी की घोषणाएं कई सालों से होती आई हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार यहां पर बनने के बाद कर्ज माफी की प्रोसेस कर ही रही थी कि उत्तम किसान सरकार गिर गई। ठीक है, और अब महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अजीब खुशखबरी है। हमने अपनी किताब को मात्र 149 में एप्लीकेशन के माध्यम से और 299 रुपए में पूरा कोर्स अवेलेबल है। वर्ग 3, वर्ग 2, चाहे चयन परीक्षा, चाहे पात्रता परीक्षा, सबकी किताबें उपलब्ध है। आप सब कुछ हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी नाम की एप्लीकेशन होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सके। जय हिंद, जय भारत। आप